तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। तो नमस्कार साथियों, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और काफ़ी ज़ोरों शोर से भी तैयारी चल रहा है। अभी आने वाले समय में रक्षाबंधन, उससे पहले 15 अगस्त भी आने वाला है। ये सौगात से भरे महीने, यानी कि फिर त्योहारों से भरे महीना होने वाला है। तो ऐसे में कैसे किसान भाई जो है वंचित हो सकते हैं सम्मान निधि से, तो बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। तो जितने भी किसान हैं उनके लिए अपडेट आ चुका है कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जो है अब जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। जितने भी किसान हैं उनके खाते में जो है राशि भेजना शुरू कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर जो है इसके एक काम करना है, मतलब इसको 3 तरह से आप देख सकते हैं। पहला आपका ई-केवाईसी, दूसरा पर बिटलिंग, तीसरा आपके पास किसान कार्ड होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपके खाते में पैसा आ पाएगा। साथ ही भी अभी खाद की जो सब्सिडी आपको मिलता है उसके बारे में विस्तार से आपको कृषि मंत्री आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक अब जल्द ही किसानों के खाते में अगस्त के महीने में मिल सकता है राशि 2-2 हज़ार रुपये। बाकी बताया जा रहा है कि अपडेट के मुताबिक जो राशि है बढ़ा दिया जाएगा, 4-4 हज़ार रुपये किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में तो 2-2 हज़ार मिलेगा और 5 साल इसकी अवधि को और आगे बढ़ा दिया गया है। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन
किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने सुने, प्रदेश के बल्कि सभी प्रदेश के देश के जितने भी किसी प्रदेश हैं उनमें से सभी के किसानों को यहाँ पर जो है राशि जाने वाला है। प्रदेश के सभी प्रदेश में जो है लगभग इसकी जो संख्या है वो 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो राशि है, जब लगभग 20,000 से 21,000 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में एक क्लिक करेंगे माननीय प्रधानमंत्री और सीधे एक क्लिक करते ही आप लोगों के खाते में जो राशि है वो चला जाएगा। देखिए, वो पहले प्राथमिकता उन किसानों को दिया जाएगा जिसमें बाढ़ से पीड़ित किसान है, उसका फसल नुकसान हो गया या फिर और कोई यहाँ पर आपदा से उनका नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में उस राज्य के किसानों को पहले यहाँ पर जो है मान्यता दिए जाते हैं। जैसे कि अभी असम में सुने होंगे, कई तरह से ऐसे किसान हैं जिनको यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाद बीज के लिए सब्सिडी जो मिलता है उनके लिए पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो हो सकता है पहले उन राज्यों को भेजा जाए, उसके बाद यहाँ पर जो बचे हुए राज्य है उनके खाते में जाए, या फिर ये भी अपडेट हो सकता है कि सभी किसानों को, सभी राज्य के किसानों को एक ही दिन सिंगल क्लिक करते ही सभी प्रदेश के किसानों के खाते में जो है एक क्लिक करते ही राशि चला जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को जो कार्य है वो करा लेना है, तत्काल कराना है, किसी ऑनलाइन सेंटर में जाकर कराना है और उसके बाद आपके खाते में पैसा चला जाएगा। जो है अपडेट आया रहेगा, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको लगातार जानकारी जो है मिलता रहे।